श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो नंबर 69। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बताते हैं कि मानसिक असंतुलन के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व एकांगी हो जाता है। हमारे भीतर भावना, विचार और कर्म ये तीनों शक्तियां हैं। जब इनमें सामंजस्य नहीं रहता तब आंतरिक संघर्ष, अशांति और गलत निर्णय जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाता है, कोई केवल कल्पनाओं और विचारों में खोया रहता है, तो कोई बिना सोचे समझे केवल कार्य करता रहता है। पूर्ण व्यक्तित्व वही है जिसमें इन तीनों का संतुलित विकास हो। गुरुदेव आगे समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर भावना, तर्क, वासना, प्रेम, द्वेष, घृणा और विवेक जैसी अनेक शक्तियां निरंतर सक्रिय रहती हैं। किसी भी एक की अति जीवन को असंतुलित कर देती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत का सिद्धांत अपनाकर संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। वे विशेष रूप से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, घृणा और द्वेष मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनमें क्रोध सबसे विनाशकारी मनोविकार है, क्योंकि यह विवेक और आत्मबल को नष्ट कर देता है तथा मनुष्य को अनजाने में पतन के मार्ग पर धकेल देता है। इसलिए जीवन में उन्नति, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांति, प्रसन्नता, प्रेम, सद्भाव और विवेक को अपनाकर मन की सभी शक्तियों का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता का आधार है। अब आगे है ईर्ष्या की आंतरिक अग्नि। ईर्ष्या वह आंतरिक अग्नि है जो अंदर ही अंदर दूसरे की उन्नति या बढ़ती प्रगति देखकर हमें भस्मीभूत किया करती है। दूसरे की भलाई या सुख देखकर मन में जो एक प्रकार की पीड़ा का प्रादुर्भाव होता है उसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या एक संकर मनोविकार है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के संयोग या जोड़ से होती है। अपने आप को दूसरे से ऊंचा मानने की भावना अर्थात मनुष्य का अहम इसके साथ संयुक्त होता है। ईर्ष्या मनुष्य की हीनत्व भावना से संयुक्त है। अपनी हीनत्व भावना ग्रंथि के कारण हम किसी उद्देश्य या फल के लिए पूरा प्रयत्न तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं। हम सोचते हैं क्या करें, हमारे पास अमुक वस्तु या चीज होती, हाय वह चीज तो उसके पास है, हमारे पास नहीं। वह वस्तु यदि हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी न रहे। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है। इसमें मनुष्य दूसरे की बुराई, अपकर्ष, पतन, त्रुटि की भावनाएं मन में लाता है। स्पर्धा ईर्ष्या की पहली मानसिक अवस्था है। स्पर्धा की अवस्था में किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मान से किसी व्यक्ति विशेष को संपन्न देख अपनी त्रुटि पर दुख होता है। फिर उसकी प्राप्ति की एक प्रकार की उद्वेगपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है। स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है जो दूसरे से अपने आप को बढ़ाने में हमें प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना नहीं, यह वस्तुगत है। इसमें हमें अपनी कमजोरियों पर दुख होता है। हम आगे बढ़कर अपनी निर्बलता को दूर करना चाहते हैं। स्पर्धा व्यक्ति विशेष से होती है। ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि उन पर अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। ईर्ष्या के संचार के लिए पात्र के अतिरिक्त समाज की भी आवश्यकता है। समाज में उच्च स्थिति, दूसरों के सम्मुख अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ईर्ष्या का जन्म होता है। हमारे पास वह वस्तु न देखकर भी मनोविकार का संचार हो जाता है। ईर्ष्या में क्रोध का भाव किसी न किसी प्रकार मिश्रित रहता है। ईर्ष्या के लिए कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति ईर्ष्या से चल रहा है। साहित्य में ईर्ष्या को संचारी रूप में समय समय पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुल जड़ भाव है। जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं उसके मानसिक उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते। असंपन्न ईर्ष्या वाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है। धनी व्यक्ति दूसरे को नीचा देखना चाहता है।
ईर्ष्या दूसरे की असंपन्नता की इच्छा की आपूर्ति से उत्पन्न होती है। यह अभिमान को जन्म देगी, अहंकार की अभिवृद्धि करेगी और कुढ़न का ताना बाना बुनेगी। अहंकार से आहत होकर हम दूसरे की भलाई न देख सकेंगे। अभिमान में मनुष्य को अपनी कमजोरियां नहीं दिखती। अभिमान का कारण अपने विषय में बहुत ऊंची मान्यता धारण कर लेना है। ईर्ष्या उसी की सहगामिनी है। ईर्ष्या द्वारा हम मन ही मन दूसरे की उन्नति देखकर मानसिक दुख का अनुभव किया करते हैं। अमुक मनुष्य ऊंचा उठता चला जा रहा है, हम यूं ही पड़े हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, फिर वह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करे? उसका कुछ बुरा होना चाहिए, उसे कोई दुख, रोग, शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिए। उसकी बुराई हमें करनी चाहिए। यह करने से उसे अमुक प्रकार से चोट लगेगी। इस प्रकार की विचारधारा से ईर्ष्या निरंतर मन को क्षति पहुंचाती है। अशुभ विचार करने से सद प्रवृत्तियों तथा प्राण शक्ति का क्रमशः ह्रास होने लगता है। ईर्ष्या से उन्मत्त हो मनुष्य धर्म, नीति तथा विवेक का मार्ग त्याग देता है। उन्मादावस्था सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और दूसरे लोगों की उन्माद और साधारण अवस्था उसे अपवाद के सदृश प्रतीत होती है। मस्तिष्क में नाना प्रकार की विकृत मानसिक अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। भय, घबराहट, भ्रम, ये सब मनुष्य की ईर्ष्या और विवेक बुद्धि के अपकर्ष से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक क्रिया से प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या की क्रिया से मन के बाह्य वातावरण में जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, वे विषैली होती हैं। अपनी अपवित्र भावनाएं इर्द गिर्द के वातावरण को दूषित कर देती हैं। वातावरण विषैला होने से सबका अपकार होता है। जो ईर्ष्या की भावनाएं अपने दूसरों के विषय में निर्धारित की है, संभव है दूसरे भी प्रतिक्रिया स्वरूप वैसी ही धारणाएं आपके लिए मन में लाएं। आगे हम जानेंगे निराशा हमारी महान शत्रु है। निराशावाद उस महाभयंकर राक्षस के समान है जो मुंह फाड़े हमारे इस परम आनंदमय जीवन के सर्वनाश के चक्कर में रहता है, जो हमारी समस्त शक्तियों का ह्रास किया करता है, जो हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं होने देता और जीवन के अंधकारमय अंश हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया करता है। हमें पग पग पर असफलता ही असफलता दिखाता है और विजय द्वार में प्रविष्ट नहीं होने देता। इस बीमारी से ग्रस्त लोग उदास, खिन्न मुद्रा लिए घरों के कोने में पड़े दिन रात मक्खियां मारा करते हैं। ये व्यक्ति ऐसे चुंबक हैं जो उदासी के विचारों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दुर्भाग्य की कुत्सित डरपोक विचारधारा में निमग्न रहा करते हैं। उन्हें चारों ओर कष्ट ही कष्ट दिखते हैं, कभी यह कभी वह। एक न एक भयंकर विपत्ति आती हुई दृष्टिगोचर होती है। वे जब बातें करते हैं तो अपनी यंत्रणाओं, विपत्तियों और क्लेशपूर्ण अभद्र प्रसंग छोड़ा करते हैं। हर व्यक्ति से वह यही कहा करते हैं कि भाई हम क्या करें, हम बदनसीब हैं, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, देव हमारे विपरीत है, हमारी किस्मत में विधि ने ठोकरों का ही विधान रखा है, तभी तो हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर लज्जित और परेशान होना पड़ता है। उनकी चिंतित मुद्रा देखने से यही विदित होता है मानो उन्होंने उस पदार्थ से गहरा संबंध स्थिर कर लिया हो जो जीवन की सब मधुरता नष्ट कर रहा हो। उनके सोने जैसे जीवन का समस्त आनंद छिन रहा हो, उन्नति के मार्ग को कंटकाकीर्ण कर रहा हो, मानो समस्त संसार की दुख विपत्ति उन्हीं के सिर पर आ पड़ी हो और उदासी की अंधकारमय छाया ने उनके हृदय पटल को काला बना दिया हो। इसके विपरीत आशावाद मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। जैसे त्रिषित को शीतल जल से, रोगी को औषधि से, अंधकार को प्रकाश से, वनस्पति को सूर्य से लाभ होता है, उसी भांति आशावाद की संजीवनी बूटी से मृत प्राय मनुष्य में जीवन शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आशावाद वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन को उत्तरोत्तर परिपुष्ट,
समृद्धशाली और प्रगतिशील बनाता है। सुख, सौंदर्य एवं अलौकिक छटा से उसे विभूषित कर उसका पूर्ण विकास करता है। उसमें माधुर्य का संचार कर विघ्न, बाधा, दुख, क्लेशों और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने वाली गुप्त मनः शक्ति जागृत करता है। आत्मा की शक्ति से देदीप्यमान आशावादी उम्मीद का पल्ला पकड़े प्रलोभनों को रौंदता हुआ अग्रसर होता है। वह पग पग पर विचलित नहीं होता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। संसार की कोई शक्ति उसे नहीं दबा सकती, क्योंकि सब शक्तियों का विकास करने वाली आशा की शक्ति सदैव उसकी आत्मा को तेजोमय करती है। संसार के कितने ही व्यक्ति अपने जीवन को उचित, श्रेष्ठ और श्रेय के मार्ग पर नहीं लगाते। वे किसी एक उद्देश्य को स्थिर नहीं करते, न वे अपने अपने मानसिक संकल्प को इतना दृढ़ ही बनाते हैं कि निज प्रयत्नों में सफल हो सके। करते कुछ, सोचते कुछ और है। काम किसी एक पदार्थ के लिए करते हैं, आशा किसी दूसरे की ही करते हैं। करील के वृक्ष बोकर आम खाने की अभिलाषा रखते हैं। हाथ में लिए हुए कार्य के विपरीत मानसिक भाव रखने से हमें अपनी निर्दिष्ट वस्तु कदापि प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि हम इच्छित वस्तु से और भी दूर जा पड़ते हैं। तभी तो नाकामयाबी, लाचारी, तंगी, क्षुद्रता प्राप्त होती है। अपने को भाग्यहीन समझ लेना, बेबसी की बातों को लेकर झींकना और दूसरों की इष्ट सिद्धि पर कुढ़ना हमें सफलता से दूर ले जाता है। विरोधी भाव रखने से मनुष्य उन्नत अवस्था में कदापि नहीं पहुंच सकता। संसार के साथ अविरोधी रहो, क्योंकि विरोध संसार की उत्कृष्ट वस्तुओं को अपने निकट नहीं आने देता और अविरोध उत्कृष्ट वस्तुओं का आकर्षक बिंदु है। अब है चिड़चिड़ापन और रूखापन। मानव स्वभाव के दुर्गुणों में चिड़चिड़ापन आंतरिक बल की दुर्बलता का सूचक है। सहिष्णुता के अभाव में मनुष्य बात बात में बिगड़ने लगता है, नाक भी सिकोड़ता है, प्रायः गाली गलौज देता है। मानसिक दुर्बलता के कारण वह समझता है कि दूसरे उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं, उसके दुर्गुणों को देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी पुरानी अनुभूति के फलस्वरूप वह अधिक संवेदनशील हो उठता है और उसकी भावना ग्रंथियां उसकी गाली गलौज या बेढंगे व्यापारों में प्रकट होती है। चिड़चिड़ेपन के रोगों में चिंता तथा शक सूबे की आदत प्रधान है। कभी कभी शारीरिक कमजोरी के कारण कब्ज, परिश्रम से थकान, सिर दर्द, नपुंसकता के कारण आदमी तिनक उठता है। अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं से उद्विग्न होकर देखते देखते उसे गहरी निराशा हो जाती है। चिड़चिड़ापन एक पेचीदा मानसिक रोग है, अतः प्रारंभ से ही इसके विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन की आदत है, वह सदा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है। वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो बुरा होता ही है, स्वयं भी एक अव्यक्त मानसिक उद्वेग का शिकार रहता है। उसके मन में एक प्रकार का संघर्ष चला करता है, वह भ्रमित कल्पनाओं का शिकार रहता है। उसके संशय ज्ञान तंतुओं पर तनाव डालते हैं, भ्रम बढ़ता रहता है और वह मन में ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध होता रहता है। वह क्रोधित, भ्रांत, दुखी सा नजर आता है। तनिक सी बात में उद्विग्नता का पारावार नहीं रहता। गुप्त मन पर प्रारंभ में जैसे संस्कार जम जाते हैं, उनके फलस्वरूप ऐसा ही होता है। यह आदत से बढ़ने वाला एक संस्कार है जो मनुष्य को सदैव असंतुलित बनाता रहता है। रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत ही छोटा होता है। उस दायरे से बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों में उन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं होती। किसी के हानि, लाभ, उन्नति, अवनति, खुशी, रंज, अच्छाई, बुराई से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर मिलता है,
शेष वस्तुओं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारता पूर्ण रुखाई होती है। कोई कोई तो इतने कंजूस होते हैं कि अपने शरीर के अतिरिक्त अपनी छाया पर भी उदारता या कृपा नहीं दिखाना चाहते। ऐसे रूखे आदमी यह समझ ही नहीं सकते कि मनुष्य जीवन में कोई आनंद भी है। अपने रूखे मन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप मालूम पड़ती है। रूखापन जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है। रूखी रोटी में क्या मजा है? रूखे बाल कैसे भद्दे लगते हैं। रूखी मशीन में बड़ी आवाज होती है, पुर्जे जल्दी टूट जाते हैं। रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा? प्राणी मात्र सरसता के लिए तरस रहा है। सौभाग्य के लिए सरसता, स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, कवि है, भावुक है, सौंदर्य उपासक है, कला प्रिय है, प्रेममय है। मानव हृदय का यही गुण है। सहृदयता का अर्थ कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिनमें यह गुण नहीं, उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन के अर्थ है जड़ पशुओं से भी नीचा। नीरस व्यक्तियों को पशुओं से भी नीचा माना गया है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस विचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और व्यर्थ ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वै सह, अर्थात परमात्मा रसमय है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाए। संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं, तो आपके अपने चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। अब हम जानेंगे जीवन को सुखी बनाने का मार्ग। उपरोक्त विवेचन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हमको संसार में सुख और शांति का जीवन व्यतीत करना है, तो सदैव उन मनोविकारों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, जो हमारे मानसिक संतुलन को नष्ट करके हमको एकांगी बनाकर हमें पतन की ओर अग्रसर करते हैं। सुख और दुख संसार में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार किसी न किसी दृष्टि से किंचित छोटा बड़ा होना भी प्रकृति में प्रायः देखा जाता है। पर इन बातों के कारण मन में क्रोध, ईर्ष्या, निराशा आदि का भाव उत्पन्न करना हमारा मानसिक दुर्गुण है। मनुष्य वही है जो सब प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। यदि आप इस नियम पर आचरण करेंगे, तो दुख के दिन विपरीत घटनाएं सहज ही निकल जाएंगे। ऐसे अवसर पर मानसिक संतुलन स्थिर रखना और शांति तथा दृढ़ता से विघ्न बाधाओं का प्रतिकार करना ही हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होता है। आज के स्वाध्याय में हमने सीखा कि ईर्ष्या, निराशा, चिड़चिड़ापन और रूखापन मनुष्य के आत्मबल व मानसिक शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसे में आशावाद, प्रेम, सहृदयता और हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखकर ही कर्तव्य का पालन करना सुखी जीवन का सच्चा मार्ग है। आज की इस सीख को हम अपने जीवन में धारण करें, ताकि सदैव हम उन विकारों से लड़ सके। इसके साथ ही आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वांग्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।